चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम बात करेंगे 4 मार्च को, दैट मीन्स 3 से 4 मार्च के बीच में जो जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन आपके जो रिसेंट में जितनी भी घटनाएं हुई हैं और साथ ही साथ जो करेंट अफेयर के साथ साथ जो जीके के क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। तो चैनल पर अभी डेली कंटिन्यूस आपकी क्लासेस करवाई जा रही हैं CHO एग्ज़ाम के लिए, NHM एग्ज़ाम के लिए और ऑल स्टेट में जिन भी नर्सिंग की वैकेंसी निकली हैं उनके लिए। तो सभी एग्ज़ाम्स में GK GS एग्ज़ाम में आता है 5 या 10 नंबर का आता है, कहीं 5 का कहीं 10 का। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन हैं जो लाए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि वीक में एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस आपकी GK GS की रहे, बाकी डेली क्लासेस आपकी नर्सिंग सब्जेक्ट्स की रहे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेली आपको 10 मिनट में एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट करवाए जाते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कंट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड ग्रुप। तो क्वाड ग्रुप है जो एक, उसमें कौन सा देश है जो इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया या फिर इंडिया। तो यहाँ पर जो क्वाड ग्रुप है, तो क्वाड का मतलब होता है 4। क्या होता है? 4। तो यहाँ पर कितने हैं? 4 देश हैं जो इंक्लूडेड हैं, जो कि एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम हम जिसको कह सकते हैं। तो इसमें 4 देश हैं इंक्लूडेड रहते हैं। तो कौन कौन से देश हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जो जापान है। वो क्या है? 4 देश हैं। बट अभी नाउ ड्यू टू यूक्रेन और रसिया के युद्ध के कारण जनरली ये मीटिंग होती थी, इसमें सभी देश के जो इंडिया से प्रधानमंत्री जाते थे, क्योंकि इंडिया में क्या है जो प्राइम मिनिस्टर का शासन चलता है, बट इमरजेंसी में प्रेसिडेंट वाला चल जाता है। बट बाकी अदर देश में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ के सभी मिलके जो चारों देश के जो भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा होते थे। बट रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण, वॉर के कारण ये अभी वर्चुअल मीटिंग ही हो पाई है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। तो क्वाड ग्रुप के 4 देश हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, US, इंडिया एंड जापान है, इसमें रसिया इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम कब मनाते हैं? ऑप्शन में March 1, March 2, March 3 या फिर March 5। तो हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं 3 मार्च को। कब? हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि एनिमल्स, प्लांट्स, वाइल्ड एनिमल्स को लेके हम लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड करवा सकें। इस साल 2022 की थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। क्या है? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। हर साल हम 3 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसमें हमें ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स को लेके, वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स को लेके पूरे विश्व में क्या करना है? अवेयरनेस फैलाना है, जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी है जो यूनियन टेरिटरी नहीं है इंडिया की? ऑप्शन में सिक्किम, पौंडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। तो जो टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इंडिया के, तो इनमें से जो नहीं है वो क्या है? सिक्किम। और कौन कौन से हैं तो वो यहाँ पे बता दें। सिक्किम क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। करेंटली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें फर्स्ट है अंडमान निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पौंडुचेरी। नेक्स्ट इज विच ईयर डिड यूक्रेन गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। तो अभी इसी रीजन के कारण जो युद्ध छिड़ा हुआ है, पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था, बट यूक्रेन है जो इंडिपेंडेंस आज़ाद कब हुआ था? सोवियत यूनियन से, सोवियत संघ से। ऑप्शन में 1990, 1989, 1991 या 1992। तो जो सोवियत यूनियन का पार्ट था यूक्रेन, तो इससे आज़ाद कब हुआ था? 1991 में। कब? अगस्त 1991 में। यूक्रेन डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन इन अगस्त 1991। एंड देन आफ्टर इनके बीच में, रसिया और यूक्रेन के बीच में कुछ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था
कि ये है जो क्या करेंगे, रसिया पे युद्ध नहीं करेंगे। बट जो भी रीजंस रहे हों, अभी जो रिसेंट में युद्ध हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा है जो जान माल दोनों का नुकसान हो रहा है। बट आपको एग्रीमेंट याद रखना है, कुछ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसके तहत इवन जो यूक्रेन के ही हथियार थे वो इन्होंने रूस को भेजे थे। अब उल्टा वही हो गया कि उन्हीं की चीज़ें उन्हीं पे भारी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर 1991 में क्या हुआ था, यूक्रेन इंडिपेंडेंस हुआ था किससे, सोवियत संघ से, सोवियत यूनियन से। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज़ बीन डाउनग्रेडेड फ्रॉम ग्रेड A to B इन द लेटेस्ट BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। तो BCCI क्या करती है, जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके ग्रेड है जो क्या करती है, बनाती है। तो BCCI में अभी डाउनग्रेड हुआ है, मतलब A ग्रेड से B ग्रेड पर कौन सा क्रिकेटर आ गया है। तो जो BCCI के जो ग्रेड हैं इनके अकॉर्डिंग कौन से ग्रेड पर अभी ऑप्शन में है, R अश्विन, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे या फिर मोहम्मद शमी। तो इन्होंने जो ग्रेड बनाए हैं A+, A, B और C, तो A ग्रेड से B ग्रेड में मतलब डाउनग्रेड हुए हैं। तो कौन से प्लेयर हुए हैं, वो हुए हैं अजिंक्य रहाणे। कौन हुए हैं, अजिंक्य रहाणे। 4 जो मार्च 2022 को बोर्ड एपेक्स काउंसलिंग हुई है, काउंसिल है BCCI में, इन्होंने एक ग्रेड लाया है। 4 कैटेगरीज रहती हैं जो किस बेस पर रहती हैं, एनुअल रेन्यूमरेशन, एक साल में जो उनकी इनकम होती है प्लेयर्स की उस बेस पर। तो A+, A, B एंड C ग्रेड प्लेयर्स होते हैं। तो जिसमें अजिंक्य रहाणे हैं जो पहले A ग्रेड के क्रिकेटर्स थे, अब इनको B ग्रेड पे लाया गया है। और अभी रिसेंट में जो अजिंक्य रहाणे हैं इनके साथ साथ चेतेश्वर पुजारा भी डाउनग्रेड हुए हैं, A से B ग्रेड में आए हैं। याद रखना है अजिंक्य रहाणे एंड चेतेश्वर पुजारा। एंड रिसेंट में BCCI के चीफ कौन है, सौरभ गांगुली। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रिसेंट में BCCI के चीफ कौन है, सौरभ गांगुली। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको आता है। एंड BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेडलाइन फॉर KYC अपडेटिंग फॉर बैंक अकाउंट्स एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ RBI। तो रिसेंट में एक डेडलाइन निकाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि आपको अपना KYC है जो बैंक से कब तक है जो अपडेट करना है। जनवरी 31, 2022, मार्च 31, 2022, जून 30, 2022 या फिर सितंबर 30, 2022। तो आपको अपना KYC है जो बैंक अकाउंट से कब तक अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो वो करना है आपको 31 मार्च 2022 तक। कब तक, 31 मार्च 2022 तक। तो अभी रिसेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब यहाँ पे बात हुई है, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर एग्जाम में आपको आ सकते हैं। तो वो कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। रिसेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो कौन है, वो है श्री शक्तिकांत दास। एंड यहाँ पर जो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पहले जो डेडलाइन रखी गई थी KYC को बैंक अकाउंट से जो मिलाने के लिए, ऐड करने के लिए, वो 31 दिसंबर 2021 थी। बट ओमिक्रॉन के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे जिसके कारण इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। कब तक, 31 मार्च 2022 तक। RBI के गवर्नर एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। रिसेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। उर्जित पटेल शक्तिकांत दास के पहले थे, यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो उर्जित पटेल शक्तिकांत दास के पहले थे और उर्जित पटेल के पहले रघुराम राजन थे। बट नाउअडेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो कौन है, वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू बी। तो भारत में जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं। ऑप्शन में चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो जो अभी रिसेंट में हमारे भारत के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है रामनाथ कोविंद। तो यदि रामनाथ कोविंद चाहें तो अपना जो इस्तीफ़ा है, रेजिग्नेशन है, वो किसको दे सकते हैं। ऑप्शन में है चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। रिसेंट में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है M वेंकैया नायडू। कौन है, M वेंकैया नायडू। वो भारत के प्रेसिडेंट यदि रामनाथ कोविंद चाहें अपना इस्तीफ़ा देना चाहे
तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, उनको अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। रूल है इंडिया में। और प्रेसिडेंशियलशिप के लिए जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, इंडिया में एज रखी गई है 35 ईयर, 35 साल से ऊपर के एज के लोग ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो भारत के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट इज फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द ऑफिस? तो भारत में वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम तक के लिए है जो ड्यूरेशन माना जाता है? ऑप्शन में 5 साल, टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, 6 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स। तो वाइस प्रेसिडेंट है जो 5 साल तक है जो एक ऑफिस में रह सकते हैं। देन आफ्टर जो उनका टर्म रहता है, इसको हम टर्म कहते हैं, कितना होता है? 5 साल का। नेक्स्ट इज हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन में है लोकसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो करेंगे प्रेसिडेंट। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज? तो भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? कब? जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद। मिसेज इंदिरा गांधी, मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर सुचेता कृपलानी। तो पहली इंडिया की स्टेट फ्री गवर्नर कौन थी? तो वो थी मिसेज सरोजनी नायडू। नेक्स्ट इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इन अपॉइंटेड बाय द? तो यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर हैं, उनको है जो कौन अपॉइंट करेगा या फिर उनका सेटअप करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, मेजॉरिटी पार्टी लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो हर एक स्टेट में क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। बट जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरी होती है, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो क्या करते हैं? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम है जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहाँ पर लिस्ट दी हुई है कि किस यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के हाल में अभी गवर्नर कौन है। तो मैंने स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों के बताए हैं। तो पहले हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। तो अंडमान एंड निकोबार के कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी हैं। चंडीगढ़ के हैं बनवाड़ी लाल पुरोहित, एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन और दीव के कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। दिल्ली के हैं अनिल बैजल, ये एग्जाम में आ सकता है, अनिल बैजल आ सकते हैं कि ये कौन है? तो एलजी हैं दिल्ली के। जम्मू कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप के हैं प्रफुल्ल पटेल। लद्दाख के हैं राधा कृष्णा माथुर, एलजी हैं जो कि। एंड पौंडुचेरी के हैं तमिल साई सुदररजन। अब बात करेंगे स्टेट की। तो स्टेट में जो लोग एमपी का पेपर देने वाले हैं, एमपी का, महाराष्ट्र का, जो जिस स्टेट का पेपर देने वाले हैं वहाँ के गवर्नर का नाम याद रखें। तो मोस्टली जो एग्ज़ाम में आपको आ सकता है, बिहार के पूछे जा सकते हैं, तो वो है फागू चौहान। गोवा के हैं पीएस श्रीधन पिल्लई। गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत। हरियाणा के हैं भंडारू दत्तेरिया। झारखंड के हैं रमेश बैयास। एंड जो केरला के हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के रिसेंट में अपॉइंट हुए वो हैं मंगू भाई पटेल। यदि यूपी के पूछे जाते हैं तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। एंड तमिलनाडु के RN रवि। तो राजस्थान के हैं कलराज मिश्रा। अलग अलग स्टेट वाइज आपको जो एलजी, यदि यूनियन टेरिटरी में पूछते हैं तो एलजी और एडमिनिस्ट्रेटर के नाम याद रखने हैं। यदि स्टेट में पूछते हैं तो गवर्नर के नाम याद रखने हैं। एमपी वाले एमपी का, यूपी वाले यूपी का। इवन अब आपको हर एक स्टेट के गवर्नर सीएम का है जो नाम याद होना चाहिए। आपको एग्जाम में चीज़ें आ सकती हैं। तो आज के लिए इतने ही जी के करंट अफेयर के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।